हेलो एनीमे फैंस। तो इस वीडियो में मैं मिस्ट्रेस कानानी's डेविल इज इजी इस एनीमे के बारे में पूरी तरह से बात करने वाला हूँ। तो अगर तुम इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। तो ये जो एनीमे है ये एक रोमांटिक कॉमेडी एनीमे है जो कि स्कूल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। तो थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर है कानान, वो एक डेविल है और उसके साथ जिसका रोमांटिक बॉन्ड होगा वो एक ह्यूमन है। तो अब यहाँ पर मैं अगर स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कानान, मैंने पहले ही कहा, वो एक बहुत ही पावरफुल एक डेविल है, मतलब डेविल प्रिंसेस है। और वो अपने नॉर्मल जो फूड है उससे बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है और उससे चाहिए ह्यूमन सोल। तो इसीलिए वो अर्थ पे आती है और टेस्टी ह्यूमन को वो ढूंढना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर हमारा मेल कैरेक्टर आता है जो कि हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है और उसका नाम है यूजी क्योगी। तो कानान जो है वो एक्चुअली हाई स्कूल में ही पढ़ती है, मतलब यहाँ पर वो अपने आप को सीक्रेटली रखती है एज ए ह्यूमन और एक ह्यूमन फैमिली को पोजेस करके उनके घर की ओल्डर डॉटर बन के वो रहती है और स्कूल में भी आती है। तो एक्चुअली वो यूजी की सीनियर होती है और वो यूजी को टारगेट करता है, मतलब क्योगी को टारगेट करता है कि उसके अंदर जो सोल है वो उसको डिवोर करना या फिर ईट करना चाहती है। तो एज यूजुअल वो जो यूजी है, मतलब क्योगी है, उसको बुलाती है एंड उसको कहती भी है कि वो उसके सोल को ईट करना चाहती है, बहुत ही फनी वे में कि लो लाइफ ह्यूमन या फिर लो लाइफ एनिमल, मैं तुम्हारे सोल को खाना चाहती हूँ या फिर ऐसा कुछ। तो उसके बाद जो हमारा क्योगी है वो समझता है कि खाने से मतलब वो उसको ईट करना चाहती है, मतलब तुम समझ सकते हो कौन सा वाला ईट है। तो अब वो अपने आप को मतलब प्रिपेयर कर लेता है। फिर उसको, मतलब जो कानान है उसको पता चलती है कि एक्चुअली ये ईट का मतलब कुछ और ही समझ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और इसके बाद ही क्यों स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी आ जाता है। देन उन दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होता है और उसके बाद वो दोनों, मतलब जो हमारी कानान है वो हमारा जो क्योगी है उसके साथ एक बॉन्डिंग डिक्लेयर करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है कि डेविल के साथ ह्यूमन का कॉन्ट्रैक्ट और जो है लव कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर कानान एक्चुअली सोचती है कि क्योगी का जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर या फिर पावरफुल सोल है। तो इसीलिए अब वो कानान चाहती है अपना जो चार्म है उस पर क्योगी को फॉल करे एंड देन उसका जो सोल है वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाए, ऐसा वो सोचती है और उसको फिर वो डिवोर कर लेगी। तो इसीलिए वो लोग डेटिंग स्टार्ट करते हैं एंड डेटिंग के फर्स्ट सीन में ही मतलब जो क्योगी होता है वो बहुत ज़्यादा उसको सरप्राइज भी कर देता है। और जो हमारी कानान है वो बहुत ही ओल्ड एक डेविल तो है, लेकिन उसका जो रोमांस में एक्सपीरियंस है वो है एकदम ज़ीरो। तो उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। और जो हमारा क्योगी होता है वो हमारा जो कानान है उसके लिए पूरी तरह से पागल समझ सकते हो, मतलब वो उसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लग जाता है पहले से ही, मतलब वो ऐसा ही दिखाया जाता है उसके कैरेक्टर को, बहुत ज़्यादा चार्मिंग, डैशिंग एंड अ मैचो मैन टाइप। और जो कानान होती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होती है और बहुत ज़्यादा डर भी जाती है इसके। तो इसीलिए अब ये जो केओटिक रिलेशन है ये स्टार्ट भी होता है एंड टाइम के साथ जो कानान है वो कहती तो है कि उसके लिए क्योगी एक लो लाइफ पेट है, बट एक्चुअली वो भी धीरे धीरे उसके लिए फॉल करना स्टार्ट कर देती है। एंड यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स भी आने वाले हैं जैसे कि माशिरो, जो कि एक्चुअली हमारा जो क्योगी है उसका चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। और इन दोनों को देख के हमारी जो कानान होती है वो बहुत ज़्यादा जेलस भी होती है, लेकिन भाई मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा ईजी है, इसलिए जब भी माशिरो कह देती है कि जो कानान है वो काइंड ऑफ क्योगी की वाइफ टाइप लगती है तो कानान बहुत ज़्यादा पिघल भी जाती है इसमें। देन यहाँ पर जो कानान की मेड होती है आमी, वो भी स्टोरी में आती है। अब वो काइंड ऑफ एक सक्यूबस टाइप है, तो वो तुम समझ सकते हो कि कौन से साइड में ये जाने वाला है। तो वो सभी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी करता है एंड उन दोनों में नज़र भी लगता है। एंड यहाँ पर जेनी करके एक एंजल या फिर सेंट कर सकते हो, वो भी यहाँ पर आता है हेवन से, क्योंकि उसका काम है भाई क्योगी को प्रोटेक्ट करना। और उसके आने के बाद जो कानान की जेलसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है, तो इसमें यहाँ पर केओस और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो इसके बाद स्टोरी कंटिन्यू भी होती है और जो कानान है वो क्योगी के लव में बहुत ज़्यादा फॉल भी हो जाती है। एंड इसके बाद एपिसोड ऐसे ही चलता है, कभी कानान जो डाउन होती है तो क्योगी उसको चीयर अप भी करता है। तो इसको एक टिपिकल लव स्टोरी में तुम रख सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा रोमांस है। तो अब बात ये है कि क्या तुम्हें इस एनिमे को देखना चाहिए या फिर ऐसा कुछ है कि इसमें कि इसको स्पेशल बनाता है। तो देखो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसको वो स्पेशल बनाया या फिर ऐसा कुछ, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रोम कॉम है। मतलब तुम्हें अगर रोमांटिक एनिमे में रोमांस से ज़्यादा या फिर लव फीलिंग्स इन सब से ज़्यादा अगर कॉमेडी चाहिए, ऐसा ही तुम्हारा पर्पस है, तो तुम इसको ज़रूर कंसिडर करो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी, मतलब पूरा जो सीन है वो बहुत ज़्यादा क्योटिक है। इसीलिए इस टाइप का अगर तुम कुछ ढूंढ रहे हो तो तुम्हें इसमें मज़ा आएगा।
और यहाँ पर यूनिक कॉन्सेप्ट यही है कि डीमॉन एंड ह्यूमन में लव स्टोरी है, तो यही बस इसमें यूनिक है। और अगर तुम सोच रहे हो कि क्या तुम्हें इसको पर्टिकुलरली देखना चाहिए, क्या अदर एनिमेस या फिर वॉच लिस्ट में जो एनिमेस है उनको छोड़ के, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, वो सब इंटेंस एनिमे है, उनको ट्राई करो। एंड उनके एपिसोड्स के बीच में जो तुम रेस्ट मिल रहा है, उस रेस्ट में इसको तुम कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक रिलैक्सिंग एनिमे जो तुम्हें हेल्प करेगा कि ताकि तुम अनदर एनिमेस के लिए अपना जो माइंड है उसको क्लियर कर सको। क्योंकि इसको देखो, एंजॉय करो एंड भूल जाओ, ये इस टाइप का कुछ एनिमे है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना।